दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम ये स्टडी बाय थर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो देगा। तो विलियम शेक्सपियर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ तो टीजीटी पीजीटी दोनों लोग तैयार बहुत अच्छे से कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो टीजीटी वाले पीजीटी वाले भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, ये जो मेरे रिटर्निंग व्यूवर्स हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हु इज़ ट्रिंक्लो इन द प्ले ऑफ टेम्पेस्ट? द टेम्पेस्ट में ट्रिंक्लो कौन है ये आपको बताना है। किंग बटलर है, किंग्स जेस्टर है, किंग्स स्लेव है, किंग्स सन है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ये किंग्स जेस्टर है, ठीक है। ये किंग्स जेस्टर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। और जेस्टर का मतलब होता है फ्रेंड्स विदूषक, ठीक है। उसका मतलब होता है विदूषक। ये मध्ययुगीन और पुनर्जागरण जो युग के दौरान मेहमानों के मनोरंजन करने के लिए जेस्टर होते थे, और जब कार्यक्रम वगैरह होते थे तो उसको ये प्रदर्शन करते थे, ठीक है, जेस्टर। 47 देखिए। हु सेज गुड वोम्स हैव बर्न बैड सन्स द टेम्पेस्ट? द टेम्पेस्ट में कौन कहता है कि गुड वोम से जो बैड सन्स भी पैदा होते हैं, ये कौन कहता है? तो ये लाइन मिरिंडा की है। ये तो बहुत फेमस लाइन है, कई बार आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। तो ये मिरिंडा की लाइन है फ्रेंड्स। वो अपनी दादी को कहती है कि उसने उसके चाचा एंथोनी को जो है कि जन्म दिया है, यानी कि अच्छी माताएं भी कभी बुरे बेटे को जन्म दे देती हैं, ठीक है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कॉन्सेंट। 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कह रहे हैं कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। यह सामान्य सहमत से शेक्सपियर का पहला नाटक माना जाता है। वो हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट माना जाता है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है। बी इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट शेक्सपियर का पहला नाटक माना जाता है, जो कि वॉर्स ऑफ रोजेस के वर्षों में इंग्लिश पॉलिटिक्स एक हिस्ट्री प्ले, ठीक है। 49 क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज हिप्पोलिट अपीयर? इसको करेक्ट आंसर बताइए। 49 का सी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। आंसर वैसे चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। ये तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये क्या है, एक कॉमेडी है। और शेक्सपियर के जो भी प्ले कॉमेडी वगैरह है, किसी की भी जो डेट है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो जिसका जैसे अनुमान वो लगाया है, तो ये जो है ये कॉमेडी है मिड समर नाइट्स ड्रीम 1596 से 1597 के बीच में इसको माना जाता है, ठीक है। किसी के दौरान विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। सोनेट्स नंबर 130 ऑफ शेक्सपियर बिगिंस विथ दिस लाइन, ठीक है। जो शेक्सपियर के सोनेट है फ्रेंड्स, शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं? 154 सोनेट लिखे हैं, 154 सोनेट लिखे हैं। जो 130 सोनेट है शेक्सपियर का बिगिंस विद दिस लाइन, यह लाइन जो शुरुआत होती है, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन ऑफ्टन जब इज प्रूफ द सोनेट, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि सोनेट नंबर 130 में शेक्सपियर की जो ये लाइन है वह कह रही है कि मेरे मिस्ट्रेस की आंखें सूरज की तरह चमकदार नहीं हैं, ठीक है। और इस लाइन में ये जो सोनेट में शेक्सपियर फ्रेंड्स तुलना जो ये करते हैं, पहले तो ऐसे लगता है कि शेक्सपियर जो है 130 सोनेट में क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
बट जो है कि लास्ट में शेक्सपियर, अच्छा फ्रेंड्स देखिए जो शेक्सपियर के सोनेट हैं ऐसे लगता है ना कि लास्ट स्टार्टिंग में जब उसको पढ़िए तो ऐसे लगता है कि जैसे कि वो आलोचना कर रहे हैं, लेकिन लास्ट वाली लाइन में वो शेक्सपियर धो देते हैं। इसी वजह से शेक्सपियर को न भूलिए, शेक्सपियर की जो सोनेट है उसको बहुत ध्यान से आप पढ़िए। तो जो फर्स्ट लाइन है तो वो तो देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी लास्ट वाली लाइन है तो उसमें पता चलता है कि हाँ शेक्सपियर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इसका कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये पूरा इरादा दिखाते हैं कि प्रेम को वास्तविक होने के लिए इन दंभों की आवश्यकता नहीं है। कहने का क्या सेंस है कि महिलाओं को सुंदर होने के लिए सूरज की तरह, फूलों की तरह वगैरह वगैरह जो होता है सुंदर दिखने की ज़रूरत नहीं है। शेक्सपियर यही कहना चाहते हैं। और फ्रेंड्स इसमें कई तरह से करते हैं ना, कि जैसे कि मेरी जो मिस्ट्रेस है उसकी जो आंखें हैं वो सूरज की तरह चमकदार नहीं है, उसकी जो होठ हैं वो कोरल की तरह लाल नहीं है, ऐसे कई तरह से ही तुलना करते हैं। तो वो कहने का क्या सेंस है कि महिलाओं को खूबसूरत दिखने के लिए फूल, चांद, सूरज बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक प्रेम होने के लिए इन दंभों की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। यस, parodies the conventions of Elizabethan love sonnets both in content and structure। ठीक है, इन दोनों में क्या है, जो एलिजाबेथन लव के जो सोनेट हैं उन दोनों में क्या है, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर है, यानी कि दोनों में सामग्री और संरचना है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। 51 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। इसमें कौन सा शेक्सपियर नहीं लिखे हैं? टाइटस एंड्रोनिकस, पेरिक्लिस, लव्स ट्रम्प, थ्रॉट, कैलिपोलिस, द लवर्स कंप्लीट। इसमें कौन सा शेक्सपियर ने नहीं लिखा वो आपको बताना है। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है। इसको शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, इसको बेन जॉनसन ने लिखा है। ठीक है, ये जो वर्क है ये बेन जॉनसन का है। 52 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बिगिंस विथ द लाइन्स इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये भी बहुत फेमस लाइन है फ्रेंड्स, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। 52 तो 52 का करेक्ट आंसर है 12th नाइट। 12th नाइट। ठीक है, जो इसकी ओपनिंग लाइन है उस ये है कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये 12th नाइट की है। 53 क्वेश्चन को देखिए, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन हैमलेट, समथिंग इज written in the स्टेट ऑफ डेनमार्क। 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी। यस, इसका करेक्ट आंसर है, ये है मार्केलियस। और ये एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ की लाइन है। ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ की लाइन है, स्पोकन बाई मार्सेलियस एंड होरेटियो। ठीक है, मार्सेलियस किससे कह रहा है? होरेटियो से कह रहा है। ए लाइन, समथिंग्स ऑफ रिटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 54 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। 54 का करेक्ट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन उन पर हावी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट
देम ऑफ द शेक्सपियर फेमस प्ले किंग लियर। जो शेक्सपियर का फेमस प्ले किंग लियर है, निम्नलिखित में से कौन उन पर हावी है? तो कौन हावी है? इसका करेक्ट आंसर है फेलियर इन ग्रेटिट्यूड। ठीक है, फिल्मी कृतज्ञता। ठीक है, फेलियर इन ग्रेटिट्यूड इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर फेमस प्ले किंग लियर। ठीक है, चलिए 55 क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियर ट्रेजेडी हैमलेट? ये आपको बताना है 55 का, कि जो शेक्सपियर की यस फेमस ट्रेजेडी हैमलेट है, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर बिलोंग नहीं करता है? ठीक है, डज नॉट बिलोंग, कौन सा बिलोंग नहीं करता है? 55 का करेक्ट आंसर होगा डी, कैसियो। कैसियो ये किसका कैरेक्टर है फ्रेंड्स? ये ओथेलो का कैरेक्टर है। ठीक है, कैसियो जो है ये ओथेलो का कैरेक्टर है। 56 का करेक्ट आंसर बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर? ठीक है, 56 का करेक्ट आंसर ये आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्ले बिलोंग नहीं करता टू लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर? उनके लास्ट कैरियर में कौन सा बिलोंग नहीं करता है? तो वो है फ्रेंड्स 56 का करेक्ट आंसर है मच एडो अबाउट नथिंग। ठीक है, ये इनके लास्ट शेक्सपियर के लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि ये सेकेंड फेज ऑफ हिज लाइफ से बिलोंग करता है। ठीक है, मच एडो अबाउट नथिंग, सेकेंड इन द सेकेंड फेज ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। जो मैं बातें बोलती हूँ प्लीज़ आप लोग उसको नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, अगर आपको उन लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग उसको नोट कर लिया कीजिए। फिर से सुनेंगे कि ये लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर से शेक्सपियर के नहीं है, बल्कि ये जो है कि इन द सेकेंड फेज ऑफ हिज कैरियर, सेकेंड कैरियर से है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इन 3 पार्ट्स? 57 का बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज, जो शेक्सपियरियन का प्लेज है निम्नलिखित में से 3 पार्ट्स में है, तो कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स हेनरी 6, पार्ट फर्स्ट है, सेकेंड है एंड थर्ड है। ठीक है, 58 क्वेश्चन को देखिए। Which work has been called by Shakespeare as a first heir of my invention? The first heir of my invention, मेरे आविष्कार का पहला उत्तराधिकारी है। तो वो इसमें किस वर्क में, शेक्सपियर के किस वर्क में का है? तो ये है वेनिस एंड एडोनिस। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, ये शेक्सपियर की कह रहे हैं कि ये जो था, ये जो लिखा गया था, तो उस टाइम प्लेग जब हुआ था, जब प्लेग फैला था, तो उसके कारण थिएटर को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो उसमें जो थर्ड अर्ल ऑफ साउथम्पटन थे और हेनरी ब्रियोत्सले जो थे, तो उनका एक संक्षिप्त समर्पण के साथ शुरू होती है। ये जो कविता है उनके एक संक्षिप्त समर्पण के साथ शुरू होती है कि जिसमें कवि कविता को कहता है कि मेरे आविष्कार का पहला उत्तराधिकारी है, तो वेनिस एंड एडोनिस है। ठीक है, 59 का देखिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पहले इसका आंसर बता देते हैं। इसका
आंसर होगा न्यू प्लेस, पैलेस नहीं है प्लेस है, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ हाउस शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड, स्ट्रेटफोर्ड में जो शेक्सपियर का हाउस है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था न्यू प्लेस, ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस is a social style dealing with the fashion and fits of the day। इसको बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, लव लेवर्स लॉस्ट। लव लेवर्स लॉस्ट इज ए सोशल स्टाइल डीलिंग विथ द फैशन एंड फिट्स ऑफ डे। 61 देखिए, डेस्टिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस। शेक्सपियर के जो डेस्टिमोना है फ्रेंड्स, ये फेमस कैरेक्टर है शेक्सपियरियन की, तो ये किस प्ले से बिलोंग करती है, शेक्सपियर की किस प्ले से बिलोंग करती है वो आपको बताना है। 61 का करेक्ट आंसर किससे करती है ये बिलोंग, ओथेलो से करती है, बी इसका करेक्ट आंसर है। 62 क्वेश्चन को देखिए, यस ये बहुत फेमस लाइन है फ्रेंड्स, ये कोटेशन भी बहुत फेमस है और ये पूछा भी गया है 3 बार, तो आप इसको ध्यान देंगे और मैं तो चाहूंगी कि आप इसको नोट भी कर लीजिए। देखते हैं 62 क्वेश्चन को देखिए, लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो, इट इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग of said lines, yes lines spoken by Macbeth occurs in। क्या कह रहा है फ्रेंड कि लाइफ जीवन है बट ए वॉकिंग शैडो, यह एक चलती हुई परछाई की तरह है, इट इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, यह एक इडियट के द्वारा कही हुई क्या है कहानी है, फुल ऑफ साउंड है एंड फ्यूरी है यानी कि ध्वनि और रोष है, सिग्निफाई नथिंग जो कुछ भी नहीं है। ये तो लाइन मैकबेथ की है, ये तो आप लोगों को पता होगा और ये यहाँ पे भी लिखा है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, एक्ट 5 सीन 5 की है, ठीक है, ये मैकबेथ की लाइन है, एक्ट 5 सीन 5 की लाइन है, इसका बी करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। जब मैकबेथ को पता चलता है कि लेडीज मैकबेथ की डेथ हो गई है यानी कि लेडीज मैकबेथ मर गई हैं, तब उसको बहुत तकलीफ होता है और वह लेक्चर देना शुरू कर देता है कि लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो, इट इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, ठीक है, ये मैकबेथ का कोटेशन है। ये क्वेश्चन तो इसमें ये निकल रहा है, एक आंसर आपको ये मिलेगा कि ये मैकबेथ ने कहा है और मैकबेथ का एक कोटेशन है। और जब लेडीज मैकबेथ की डेथ हो जाती है यानी कि लेडीज मैकबेथ जब मर जाती हैं, तो जब मैकबेथ को खबर मिलता है तो उस पर ये कोटेशन कहता है और यह एक्ट 5 सीन 5 की लाइन है, राइट फ्रेंड्स। चलिए 63 क्वेश्चन को देखिए, विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेवर्स लॉस्ट वाज ए फ्री एडॉप्टेशन ऑफ। 63 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कि विलियम शेक्सपियर लव लेवर्स लॉस्ट वाज ए फ्री एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, ठीक है, स्वतंत्र, फ्री एडॉप्टेशन का मतलब होता है स्वतंत्र अनुकूलन था। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा बी इसका करेक्ट आंसर है। 64 क्वेश्चन को देखिए, Who describes William Shakespeare as an upset crowd beautified with our features। ये तो कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी कई बार आप देख चुके हैं, तो इसको रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। 65 क्वेश्चन को देखिए, Which of the following plays depicts middle class provincial life, ठीक है, प्रोविंशियल लाइफ, इसको आपको बताना है 65 का, कि जो मध्य वर्गीय प्रांतीय जीवन को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेस मध्य वर्गीय प्रांतीय जीवन को दर्शाता है,
तो वो आपको इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मैरी विप्स। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक कॉमेडी है और इसको पब्लिश किया गया था 1602 में। 1602 में इसको पब्लिश किया गया था और यह क्या है, एक कॉमेडी है। 66 क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। इसमें कौन सा मिसमैच्ड है ये आपको बताना है। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सिम्बलिन इसका करेक्ट होगा क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। यह 1608 में नहीं बल्कि 1611 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, सिम्बलिन को, और सब करेक्ट है। चलिए 67 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइटल टू ए प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। 67 का करेक्ट आंसर होगा डी, हेनरी सेवेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइटल प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले का टाइटल नहीं है। 68 क्वेश्चन को देखिए, When is the title of the Thane of Cawdor based on Macbeth and by whom? 68 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, फॉलोइंग द डेफिट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन। इसका करेक्ट आंसर होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 69 देखिए, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नर्सर इन लाइफ फीस्ट इज। इसको करेक्ट बताइए कि क्या होगा। 69 का करेक्ट आंसर होगा बी, स्लीप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ के अनुसार द चीफ नर्सर इन लाइफ फीस्ट इज। क्या कह रहा है कि प्रमुख जीवन की दावत में पोषक है। तो क्या है, द चीफ नर्सिंग इज लाइफ फीस्ट इज स्लीप। ठीक है, रोजलिंड एंड शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट डिस्कसेस हरसेल्फ एज। रोजलिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट्स जरूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।